जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विद एन मुकेश में। हम लोग जिसमें गणित के आधारभूत शब्दों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके फार्मूलाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बिंदु से स्टार्ट करके घन घनाभ बेलन आदि तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे शंकु के बारे में। शंकु क्या होता है, शंकु को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शंकु होता क्या है। शंकु, इसको इंग्लिश में कहा जाता है कोन, CON, कोन। ठीक है। कोन हम लोग किसको कहेंगे, आप लोग तो देखे होंगे, जैसे आइसक्रीम खाते हैं वो क्या है, कोन है। आप देखते हैं इसका नींव आपको नजर आ रहा है। इसका देखिए कि नीचे वाला भाग वृत्ताकार है और ऊपर वाला भाग क्या है, एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है, यही क्या कहलाया, कोन कहलाया। तो इसको हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं, वैसा ठोस आकृति जिसका एक भाग नुकीला हो और दूसरा भाग वृत्ताकार हो, उसे कोन कहा जाता है। एक ऐसा ठोस आकृति जिसका एक भाग नुकीला हो तथा दूसरा भाग क्या हो, वृत्ताकार हो, उसे शंकु कहा जाता है। ठीक है। इसी का दूसरा डिफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके समकोण बनाने वाली भुजा के परितः घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त त्रिविमीय आकृति क्या कहलाती है, शंकु कहलाती है। इस प्रकार प्राप्त त्रिविमीय आकृति शंकु कहलाती है। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। यह एक शंकु है जिसका आधार क्या है, एक वृत्ताकार भाग है, गोला है, और इसका ऊपरी भाग क्या है, एक कोन के रूप में है, जो कि एक पॉइंट पे जाके मिल रही है। अब देखिए कि यह जब वृत्त है तो इसका कोई सेंटर होगा, और सेंटर होगा तो इसको जब हम परिधि से मिला देंगे तो यह क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। अगर पूरा इसको मिला देंगे तो यह 2r हो गया, व्यास हो जाएगा। अब देखिए कि यह जो आप ऐसी इस तरह का लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग किससे क्या कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, जिसे L द्वारा डिनोट किया जाता है। और यहाँ से ऊपर वाले भाग से ठीक बीच वाले भाग पर अगर लंब खींच दिया जाए तो इस प्रकार जो हमें रेखा मिलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। अगर इसका नेमिंग कर दें, इसको O, इसको A, इसको B, इसको C मान लें, तो हम लोग यहाँ क्या देखते हैं, OA बराबर हो जाएगा R मतलब त्रिज्या, OB बराबर हो जाएगा H मतलब ऊंचाई, और AB बराबर क्या हो जाएगा, L मतलब तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ देखते हैं, सपोज कीजिए यह जो त्रिभुज आप देख रहे हैं AOB में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका आधार R है, ऊंचाई H है, तो हम लोग L का फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, तिर्यक ऊंचाई बराबर रूट ओवर, हम लोग त्रिभुज में पढ़ेंगे आगे
कि पाइथागोरस थ्योरम कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर, लंब यहाँ क्या है h है, आधार क्या है r है, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो यह o जो है ओ ए जो हम लोग इसको लिखे, ये आर्त, ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, ये h हो गया ऊंचाई और l क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, इस फिगर के बारे में हम लोग पूरा तरह से समझ गए। अब हम लोग आते हैं कि इसका फार्मूला क्या सब होता है शंकु का, शंकु किसे कहते हैं ये हम लोग जान गए, शंकु का क्या सब भाग होता है ये भी हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं इसके फार्मूला पर, फार्मूला क्या होता है। सबसे पहला फार्मूला देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, अब देखिए शंकु का आयतन, आयतन बराबर होता है, हम लोग जो सिलेंडर में सिलेंडर का आयतन पढ़े थे वो क्या था, पाई आर स्क्वायर एच था, और इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कहेंगे कि यह कैसे हुआ, इसको समझिए। हम देखते हैं कि यह सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में बीचों बीच हमने क्या किया, एक कोण बना दिया। ठीक, तो अब देखिए कि आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ 3 कोण बन रहा है, 3 शंकु बन रहा है। पहला एगो शंकु यहाँ बन रहा है, दूसरा शंकु यहाँ बन रहा है, तीसरा शंकु यहाँ बन रहा है। तो हम लोग इसका आयतन निकाले थे पाई आर स्क्वायर एच, और उसको 3 बराबर भाग में बांट देंगे तो 1/3 से गुना कर देंगे, इसीलिए शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर एल, सॉरी पाई आर एल। तो ये पाई जान ही रहे हैं, आर जान ही रहे हैं रेडियस, और एल क्या हो गया तिर्यक ऊंचाई हो गया। अब हम लोग आते हैं शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब देखिए कि शंकु का यह जो ऊपर वाला भाग था, ये जो गोल गोल आप देख रहे हैं इस कोना बना हुआ, वही हो गया वक्र पृष्ठ। अब इसका आधार भी का भी क्षेत्रफल अगर उसमें हम लोग जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर एल हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब प्लस आधार एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा एल प्लस आर बच जाएगा। यही हो गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हम लोग शंकु के जितने भी फार्मूलाज होते हैं उसके डिफिनेशन होते हैं, सारे चीजों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद, बाय।